अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अराफ मेरे सामने है और सूरह अराफ की आयत नंबर 63 है मेरे सामने और 64 आयत नंबर 64 है, पारा नंबर 8 है और रुकू नंबर 15 चल रहा है। आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा चला और नूह अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज थे आयत नंबर 63 तक के कि क्या तुम्हें ये ताज्जुब लग रहा है कि तुम में से अल्लाह तबारक व तआला एक बंदा भेजे तुम्हें जो तुम्हें दीन की तबलीग करे और तुम्हें किताब और हिकमत सिखाए और तुम्हें पाकीज़ा करे, तुम्हें डराए और मुत्तकी बनाए। क्या तुम्हें ये बात अजीब लग रही है? देखते हैं कि आगे क्या अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात की अपने, और अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि लाल्लकुम तत्तकू, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, और लाल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदू पर रहम करना चाहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम बंदू को बता रहे हैं अपनी कौम को कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के आम पैगम्बरों के साथ, सारे पैगम्बरों के साथ उनकी कौम ने, उनकी उम्मत ने बर्ताव किया, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम के भी उसके कोई मुख्तलिफ नहीं थे है नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी। फ़कज़्ज़बूहु, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को जुटला दिया फ़ान जयनाहु, और मारने जान के दर पे हो गए। और जब नूह अलैहिस्सलाम के जान के दर पे हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने अनजयनाहु, मैंने नूह अलैहिस्सलाम को उनके जुल्म और सितम से निजात दे दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दे दिया और हिजरत के हुक्म के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया और कश्ती बनाकर नूह अलैहिस्सलाम ने, बहरहाल ये पूरी डिटेल थोड़ी सी आगे चलेगी। वल्लज़ीना माअहू, और जो लोग नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे उन्हें भी निजात दे दी। फिलफुल्क, और उन्हें कश्ती में सवार होने का हुक्म दे दिया। व अगरकनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयात का इनकार कर रहे थे उनको गर्क कर दिया। इन्नहुम कानू कौमन आमीन, क्योंकि वो कौम जालिम और सरकश थी और ना मानने वाली थी, जाहिल कौम थी। अब यहाँ थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं। नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ आता है। कुछ रवायात में अब्दुल गफ़ार आता है, कुछ रवायात में अब्दुल मलक आता है, कुछ रवायात में अब्दुल आला आता है। लेकिन मशहूर ये पैगम्बर नूह अलैहिस्सलाम के नूह के नाम से ही हुए, और नूह के नाम से इसलिए हुए, नूह लफ्ज़ नूह जो है नोहा से निकला है। और नोहा क्यों कहा गया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़िंदगी का इतना ज़्यादा हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से और अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हुए, रोते हुए गुजारा। इसलिए हज़रत नूह को नूह अलैहिस्सलाम यानी नोहा करने वाला पैगम्बर कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अब्बासानी कहा जाता है, और अब्बासानी का मतलब ये है कि दूसरा बाप। बाज़ जगहों पे उनको शेखल अंबिया भी कहा जाता है, और ये मुख्तलिफ अलकाब हैं उनके नूह अलैहिस्सलाम के। नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद शेखुल अंबिया अब्बासानी और आदम सानी भी बाज़ दफ़ा नूह अलैहिस्सलाम को कहा गया है बाज़ जगहों पे। आदम अलैहिस्सलाम के 126 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैगम्बर नबूवत अता की। नबूवत तो बहुत बाद में अता हुई। अब ये भी है कि दरमियान के अरसे में, आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान के अरसे में तकरीबन 10 पैगम्बर, बाज़ रवायात में यह आता है कि 10 पैगम्बर गुजरे हैं। लेकिन जब इस कौम ने हदायत नहीं पकड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। अब ये भी मुख्तलिफ रवायात हैं। बाज़ रवायात में नूह अलैहिस्सलाम की टोटल उम्र जो है 950 साल है, जिसमें 50 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली और बाकी 900 साल उनमें नबूवत की तबलीग करते हुए गुजार दिए, और उनमें 200 साल तो कश्ती को बनाते हुए गुजार दिए, कश्ती तरतीब दी, और 200 और उसके बाद 50 साल बाकी मानदा कौम को एडजस्ट करने में और उनके आबादी के लिए गुजार दिए। लेकिन बाज़ रवायात में आता है कि 850 के नूह अलैहिस्सलाम 850 साल
सॉरी, बाज़ रवायात में नूह अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज़्यादा आती है, 2000 से भी कुछ ज़्यादा है। और वो सारी 2000 साल के बाद नूह अलैहिस्सलाम को 850 नबूवत से पहले गुजर गई थी। 850 साल नबूवत से पहले नूह अलैहिस्सलाम की उम्र गुजर गई थी। और बाज़ रवायात में आता है कि टोटल 950 साल उम्र थी। ये बात है। नबूवत के बाद 200 साल, हाँ, नबूवत के बाद 200 साल तो नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल अपनी कौम में, 900 साल या 950 साल दीन की तबलीग की। और 950 या 900 साल में नूह अलैहिस्सलाम पर सिर्फ 9 बंदे ईमान लाए। और 9 बंदे ईमान लाए तो 9 बाकी जो लोग थे वो नूह अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हो जाते हैं। और जब नूह अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हो जाते हैं तो नूह अलैहिस्सलाम को वहाँ से हिजरत करने का हुक्म होता है। लेकिन हिजरत करने के लिए आपको दरिया या समंदर या पानी का या बहर पार करना था। और उस बहर को पार करने के लिए उस वक्त कोई ज़राए अवेलेबल नहीं थे, जिससे नूह अलैहिस्सलाम को एडवांस एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाने में 200 साल लगाए। और उसके बाद तूफ़ान बरपा हुआ और जिसमें नूह अलैहिस्सलाम का 62 साला बेटा उसमें गर्क हो जाता है। और नूह अलैहिस्सलाम बाकी सारी चीज़ों का एक एक जोड़ा लेके, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि इस कश्ती में हर एक चीज़ का एक जोड़ा जोड़ा सवार कर, और जोड़ा जोड़ा सवार करके नूह अलैहिस्सलाम पार हो जाते हैं समंदर से। और वहाँ जाके नई कौम आबाद करते हैं, नई बस्ती आबाद करते हैं। इसलिए उनको आबाद सानी कहा जाता है कि उनकी वजह से नई बस्ती वजूद में आती है। और नूह अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को आबाद करने में बाकी 50 साल सर्फ कर दिए। नूह अलैहिस्सलाम इंतहाई दुर्वेश टाइप इंसान थे। पूरी ज़िंदगी अपनी एक झोंपड़ी में गुजारी, और वो झोंपड़ी भी ऐसी थी कि नूह अलैहिस्सलाम पूरे का पूरा वजूद उसमें, पूरा जिस्म उसमें नहीं समाता था, और पाँव बाहर होते थे या सर बाहर होता था। और बाकी जो काम किया नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की आबादी के लिए, अपने मानने वालों की आबादी के लिए, उनके बहुत खूबसूरत घर बनवाए और उनके लिए आसानियाँ करते रहे हैं। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम पर दिल खोल के जैसे जबर और तशद्दुद किए जिस तरह के बाकी पैगम्बरों पे हुए। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारते थे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम इतना मारती थी। उसके बाद भी जब आपने नई बस्ती आबाद की और दूसरी जगह चले गए, उसके बाद भी वो लोग नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारते थे कि पत्थरों के वार से आपका सारा जिस्म लोलहान हो जाता था। और बाज़ दफ़ा आप पत्थरों में दब जाते थे और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपको पत्थरों से निकाला जाता था। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि आपके जिस्म का पूरा जिस्म छलनी था और जिब्रील अलैहिस्सलाम आके अपनी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपने पैर उन पर लगाते थे और उनको फिर शफा मिलती थी। ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बदबख्ती थी जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने जिस कौम में नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग में गुजारे, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को ये रिज़ल्ट दिया। और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की जब बर्दाश्त की हद हो गई तो बिला आखिर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दस्तबरदारी का फरियाद की कि मैं इस कौम से दस्तबरदार हो रहा हूँ और मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी देखा, नूह अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे दिया नूह अलैहिस्सलाम के सब्र ने। और फिर जब नूह अलैहिस्सलाम ने बददुआ की तो उसी बस्ती में मुख्तलिफ़ किस्म के काहत और अज़ाब आ जाते हैं। और नूह अलैहिस्सलाम की बददुआ ये होती है कि जो बस्ती की जितनी औरतें थी वो सारी की सारी भांज हो जाती हैं। और जब भांज हो जाती हैं तो फिर बस्ती का, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आबादी रुक जाती है और इंसानी नमू वो आबादी रुक गई और जानवर सारे हलाक हो गए। यानी ज़मीन, उस ज़मीन में फिर कोई चीज़ रोए ज़मीन पर रही ही नहीं, ज़मीन बंजर हो गई और जो बागात थे वो सारे जल गए। कहने का ये सिर्फ एक एक चीज़ नहीं है बल्कि और 40 साल तक उस ज़मीन पर फिर बारिश नहीं बरसी। कहने का मतलब ये नहीं कि ये एक एक चीज़ जिक्र कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े कि बिला आखिर एक पैगम्बर का सब्र जवाब दे देता है और वो उस कौम के लिए बद्दुआ करते हैं। और जब बद्दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हमने जो पीछे छोड़ आए थे नूह अलैहिस्सलाम, जिन लोगों को जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी
उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जो नूह अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहे थे, और नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में चढ़ सवार होकर बाहर चले जाते हैं अगले एरिया में, तो वो लोग नूह अलैहिस्सलाम का पीछा करते हैं और पीछे समंदर मिल जाता है दरिया में, वो लोग गर्क हो जाते हैं। जब वो गर्क हो जाते हैं तो अगले एरिया में जब नूह अलैहिस्सलाम जाते हैं, फिर उनके साथ ये सलूक होता है, और वो एरिया, उस एरिया के लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम पर इतनी ज़्यादा जुल्म किए कि नूह अलैहिस्सलाम ने बिला आखिर अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ के लिए हाथ उठा रही है और अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद की कि मैं अब जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जब जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो फिर उस एरिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आए। ये नूह अलैहिस्सलाम का शार्ट सी, कल मैंने कहा था कि लंबे चौड़े किस्से में बयान नहीं करती, कुछ चीज़ें जो मुस्तनद जगह से, हर जगह से मिली है मुझे सबूत के तौर पे, वो मैंने आपके सामने, फिर भी मैंने ये कहा कि बाज़ रवायात में और बाज़ रवायात में ये आता है और बाज़ रवायात में ये आता है। कुरान पाक की ट्रांसलेशन इंतहाई मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल मरहला है। इसमें हम एक चीज़ भी अगर हमारी अपनी तरफ से ऐड हो जाती है तो खुसन जो किस्से आते हैं पैगंबरों के, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ बंदा अपनी तरफ से ऐड कर दे, अगर तो वो ना हुआ हो पैगंबर के साथ, तो फिर बंदा बदबख्ती की तरफ चला जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि एज़ इट इज़ कुरान पाक की ट्रांसलेशन, जिस तरह के कुरान पाक की ट्रांसलेशन बनती है उसी तरह की जाए, और उसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड ना की जाए। और मैंने भी इंतहाई कोशिश अपनी तरफ से ये होती है कि अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड ना की जाए इसमें, और मुस्तनद बातें ही जो कहीं तफसीर से मिले और सारी तफासिर में पाई जा रही हूँ उन्हीं को डिस्कस किया जाए। और कुरान पाक में मुख्तलिफ़ पैगंबरों के किस्से अभी आगे भी आ रहे हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा गुजरा, पहले आदम अलैहिस्सलाम का गुजरा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, मुख्तलिफ़ किस्से बयान हुए हैं। और किस्से का मतलब जस्ट इंजॉयमेंट नहीं होता कि हम मुनकरीन इस्लाम की तरह ये कहना शुरू कर दें कि ये पुराने लोगों के किस्से कहानियाँ हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है। किस्से अगर कुरान पाक में बयान हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनका कोई मकसद भी है, और मकसद उनका ये है कि जो हदायत याफ्ता लोग हैं उनके लिए नसीहत है, और जो हदायत नहीं पा रहे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को कबूल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इबरत है और हदायत है बाज़ लोगों के लिए, कि जिन लोगों के लिए नसीहत है, इबरत है, हदायत है। इबरत उन लोगों के लिए है जिन्होंने दीन को नहीं माना, और जिन्होंने दीन को माना उनके लिए नसीहत भी है और उनके लिए हदायत भी है। हदायत से मतलब ये कि हमें पता हो कि हमारे जो पिछले लोग गुज़र चुके हैं तो उनके साथ जब ये मुश्किलात दुनिया में पेश आई तो उनका रवैया क्या था, और उन्होंने कितनी कितनी मुश्किलात, जो पैगंबर हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़मीन आसमान बनाए, उन पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी आजमाइश में डाला और कितनी मुश्किलें पेश आईं, और मुश्किलों में उनका बिहेव क्या था, उनका रवैया क्या था, और वो मुश्किलात को किस तरह सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते थे। और उन्होंने कभी अल्लाह तबारक व तआला से ये शिकवा नहीं किया कि उधर से तूने हमें पैगंबर बना के भेजा अल्लाह, और उधर से इतनी आजमाइशें। वो चाहते तो अल्लाह ताला से ये शिकायत करके अपनी आजमाइश, अपनी मुश्किलात कम करवा सकते थे कि अल्लाह तूने तो हमें पैगंबर बना के भेजा है और फिर हमारे ऊपर ये मुसीबतें क्यों। लेकिन उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए मुसीबतें और बर्दाश्त की, हौसले से, तहम्मुल से। अल्लाह हाफ़िज़।